Hello, 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 hello. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and very warm welcome to you all. So, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। वैसे तो मेरे बाद थोड़ी देर के बाद लोकेंद्र सर भी हमें ज्वाइन करेंगे इस वीडियो के अंदर, बट तब तक कुछ चीज़ें जो है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो बता दूँ। सो ये जो वीडियो है, सॉरी लेक्चर बोलने की इतनी आदत हो गई है, बट ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो 5th से लेकर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं मेजरली, राइट, एंड एज वेल एज उन पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चे 5th से 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। तो हम बेसिकली आज ये जानेंगे कि मैथमेटिक ओलंपियाड का क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है और किस तरह से ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, किस तरह से आपके फ्यूचर को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ बातें आज करेंगे। सो ऑब्वियसली इसका क्या स्कोप है वो मैं इस तरह से आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे स्कूल एग्जामिनेशन जो होते हैं उनका मेन फोकस रहता है रिप्रेजेंटेशन पर, राइट। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या बहुत कितनी एक्यूरेसी है, कितने टाइम में कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा कम रहता है, बट रिप्रेजेंटेशन पे ज़्यादा रहता है। बट रियल चैलेंज तब आता है जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं। वहाँ सिर्फ स्कूल लेवल पे आपका कंपटीशन नहीं हो रहा है, नेशनल लेवल पे जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं आप ही के जैसे, उतने ही इंटेलिजेंट, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, राइट, उनके संग, या इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत सारे बच्चे हैं उनके साथ आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है, जो कंपटीशन है वो हो रहा होता है। और तब हमें ट्रू असेसमेंट हमारा पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग इसकी बात है। एज वेल एज जब हम मैथ ओलंपियाड को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, मतलब जब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, जब हम अपने आप को ओरिएंट करते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, तब हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है दैट इज़ अमेजिंग। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह से आप प्रॉब्लम्स को देखना स्टार्ट करते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मतलब वो हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। दैट इज़ अ फील दैट यू आर गोइंग टू गेट एंड दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट आई बिलीव, राइट, कि वो आपको टोटली एक ट्रांसफॉर्म पर्सन बना देता है। बट नॉनदलेस लेट्स टॉक अबाउट फ्यू बेनिफिट्स जो आपको होते हैं किससे, मैथ ओलंपियाड को ऑप्ट करने से, एंड व्हाट आर दीज। सबसे पहले जैसा कि हम लोग सुनते आते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बट डूड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़ा सा मुश्किल होता है, मोटिवेशन नहीं आता ना यार। तो अब ओलंपियाड जो ये करवाते हैं, यूनिफाइड काउंसिल हुआ, SOF हुआ, ये लोग ने सोचा कि बच्चों को ल्योर तो करना चाहिए, राइट। तो जो अवार्ड्स होते हैं, मतलब whosoever wins these ओलंपियाड्स, उनको जो अवार्ड मिलते हैं लाइक कैश प्राइज, हैवी कैश प्राइज होता है, सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, राइट, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपका रिकग्निशन होता है, ये बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें होती है। एंड इम्पॉर्टेंटली जब आप लाइक इफ़ यू आर लाइक विनर ऑफ दीज ओलंपियाड एग्जामिनेशंस, तब जो बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, राइट, और मैं नाम नहीं लूँगी, यू ऑल नो इट वेरी वेल, और सबकी अपनी अलग अलग वो है, तो उन सब यूनिवर्सिटीज़ में आपको रिकमेंडेशन मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। कहने का मतलब ये है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एंट्रेंस ईजी हो जाता है, राइट। तो ये सारे बेनिफिट जो बहुत ही ल्योरिंग, जो बहुत ही अमेजिंग जो बेनिफिट्स हैं ओलंपियाड विन करने के, वो ये हैं, राइट। एंड इसके अलावा हमें क्या मिलता है, इसके अलावा हमें मिलता है ये, और वो ये क्या है, सी जब हम ओलंपियाड एग्जामिनेशंस प्रिपेयर करते हैं और उसकी तैयारी, मतलब लाइक व्हेन यू स्टार्ट गिविंग दीज एग्जामिनेशंस, तो जैसे हम 5th 6th स्टैंडर्ड से देना स्टार्ट करते हैं, तो लाइक वी गेट टू नो अबाउट आर वीक एरियाज, अबाउट आर स्ट्रॉन्ग एरियाज, और उन पे हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं तभी से ही, क्योंकि अल्टीमेटली लाइक व्हेन यू हैव टू बिल्ड योर करियर, ऑब्वियसली आपको JEE एग्जाम्स देने हैं, नीट देना है, CA UPSC के एग्जाम्स, मतलब ये सब कुछ एग्जामिनेशंस है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू गिव दोज एग्जामिनेशंस जहाँ पे सिर्फ स्कूल लेवल का प्रिपरेशन नहीं काम आता, दैट यू ऑल ऑल्सो नो वेरी वेल, राइट। तो ये मैथ ओलंपियाड क्या करता है, बहुत स्टार्टिंग से जब आप इन सब के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्ली स्टार्ट, तो आप बेसिकली इन सब एग्जामिनेशंस का एक अर्ली स्टार्ट ही कर रहे हैं, जहाँ से आपको पता लग रहा है कि क्या क्या आपके एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे एरियाज है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा एनालिसिस जो है स्वयं को लेकर के वो हमें हो जाता है, राइट। ये एक इसका एक और बेनिफिट है जो हमें
लाइक हेल्प करता है, राइट, हमारा फ्यूचर बिल्डअप करने में। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देते हैं, इट डेवलप्स सर्टेन स्किल्स इन यू, दैट इज एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल आपका टेम्परामेंट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आ जाती है। और ये सब सिर्फ जब आप इतने स्टार्टिंग से दे रहे होते हो ना, तो लाइक इट बिकम्स योर हैबिट। तो आप लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको भी सॉल्व कर, उनको भी एकदम चिल मोड में लेते हो कि आने दो, अब देखते हैं हम इसको। तो लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए भी, राइट, और एग्जाम्स में तो वो डेवलप कर ही देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते ही इसीलिए, राइट। तो ये एनालाइजिंग, रीजनिंग, इवेलुएटिंग, ऑल दीज अदर स्किल्स दैट आर डेवलप्ड when you are giving, when you are preparing for these examinations। जैसे मैं बात कर रही थी कि जो ongoing journey है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इन सब से, ये सब डेवलप होता है आपका, राइट, जो लाइफ को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड बना देता है आपका। सो दिस इज वन मोर अमेजिंग स्कोप ऑफ इट। नेक्स्ट कम्स लाइक जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे मैं बताऊं कि जब हम स्कूल एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, यस 1 into 2 2 into 3 दिस हम मगअप कर रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं। तो ये जो ओलंपियाड एग्जामिनेशंस होते हैं, मैथ ओलंपियाड एग्जामिनेशंस होते हैं, ये इस क्रैमिंग की हैबिट को तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं या कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, उस पर फोकस करते हैं, राइट। यानी कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए और उसे अप्लाई कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए, राइट। सो क्रैमिंग वाली हैबिट चली जाती है। सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट इट कि आपका जो फंडामेंटल है, जैसे देखो कोई हमें बिल्डिंग बनानी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें जब कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी होती है तो उसके जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो उसके ऊपर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो बस ये जो ओलंपियाड्स हैं, जो मैथ ओलंपियाड्स देते हैं, वो हमारी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, राइट। हमारे बेसिक्स, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होंगे तो आगे की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, राइट। देन अब यहाँ से मैं कॉल करूँगी लोकेंद्र सर को, आगे के जो बेनिफिट्स हैं अब हम उनसे जानेंगे, ठीक है। यस सर। हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त मज़े में होंगे ना? काफ़ी अच्छे से मैम ने आपको अभी डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से आपको मैथ ओलंपियाड के जो स्कोप्स है वो मैम ने आपको बताया। तो उसी पॉइंट को हम कंटिन्यू आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर, इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि किस तरह से आप अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, अगर हम मैथ ओलंपियाड की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आपकी स्कूल एजुकेशन है ना स्टूडेंट्स की, उन्हें इन ओलंपियाड एग्ज़ाम से इन्होंने कहीं ना कहीं अपडेट किया है, क्योंकि स्कूल जो आपकी हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस रहती है सिर्फ और सिर्फ वो बेस होता है, ओके। और जब आप इन ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस लेवल से अपर सोचना होता है, ठीक है। आपकी जो थॉट प्रोसेस रहती है वो क्या होती है, थोड़ी अपडेट होती है, तभी तो आप डिफरेंट सोचते हो। वरना स्कूल एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सोचोगे तो क्या आप ओलंपियाड एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं ये क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और कंसेप्ट के लिए हमें पूरा बेस तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ उससे अपडेट क्या है उसके बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, ओके। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, साथ ही साथ ये जो है ओलंपियाड से ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी हाई बनाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि काफ़ी सारे जब बच्चे रहते हैं क्लास में, तो कोई अगर टीचर उनसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो कुछ बच्चे तो आंसर देते हैं, कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं। तो उन्हें वहाँ पर फील होता है कि नहीं यार, हमने परफॉर्मेंस नहीं दिया, या हमने प्रिपरेशन नहीं किया, या हम इनके जितना इंटेलिजेंट नहीं है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है आपको क्या है यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है। जब आप कभी भी किसी भी एक क्वेश्चन का अगर आंसर दे देते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करने के लिए आप ऑलरेडी रेडी रहते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जो वर्ड होता है ना वो यहाँ पर आता ही नहीं है। तो ये जो ओलंपियाड एग्जाम्स है ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं, और आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस काफ़ी आगे ले जाता है, ओके। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पिक, ये फ्लैग,
याद आया कुछ? कितना प्राउड फील कर रहा था होगा, क्योंकि बेटा आपको पता है ये एक आपके लिए एक बहुत बड़ा बिग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप शाइन कर सकते हो, चमक सकते हो, अपनी जो आइडेंटिटी होती है ना उसे बना सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक डिफरेंट अपने जो एफर्ट्स है वो लगाने हैं, क्योंकि आप अगर ये सोचो कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल परफॉर्मेंस से जो मेरी प्रैक्टिस है उसी पर मैं कंटिन्यू आगे कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ओलंपियाड्स क्लियर करने के लिए अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है उसे काफ़ी हाई रखना होगा, एक अच्छी आपको गाइडेंस लेनी होगी इसके लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पता है, आप जब इस फ्लैग को देखोगे तो यहाँ पर अपने आप आपके जो थॉट प्रोसेस हैं वो ये रहेंगे कि नहीं यार मैं भी इस फ्लैग के साथ में कहीं ना कहीं इन ही पिक्स में मेरा भी हो पिक तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपना जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको इसे अपडेट करना होगा। तभी तो आपको पता है यहाँ पर आपको एक बिग प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी मिलेगी, वरना आपको कौन जानेगा। वैसे ही आपको पता है इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, कम है क्या वो? वहाँ पर किसी एक को पहचानना इम्पॉसिबल है। और चमकता कौन है, शाइन कौन करता है? जो डिफरेंट होता है, जो सबसे अलग सोचता है वही होता है। तो बेटा इसके लिए आपको अपनी जो प्रिपरेशन है ओलंपियाड की, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बेस सिर्फ ये है कि हाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, बेस यही होता है। क्योंकि विदाउट बेस आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है, लेकिन बेस को लेकर आप एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करने हैं, उसी के बाद आपको आगे बढ़ना है। और जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है वो एक डिफरेंट बनाते हो। आप एक जो हम कहते हैं ना चमकता हुआ सितारा, उभरता हुआ सितारा, वो आप बन सकते हो। ओके, जैसा कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो कंक्लूजन पता है इसमें सबसे बेस्ट क्या है? ये सबसे ज़्यादा प्राउड फील करवाने वाला पॉइंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हो। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वर्ल्ड में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंट्री को, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए? पता है ना आपको कितने बेटर, मतलब हम ये सोच सकते हैं कि यार कितना प्राउड फील होगा हमारा अगर वो मोमेंट हमें मिले। तो बेटा ये जितने भी आपके ओलंपियाड एग्जाम्स हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो प्रिपरेशन है उसके लेवल को आपको डिफरेंट बनाकर ही आप क्लियर कर सकते हो। अपनी थॉट प्रोसेस को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ाकर क्लियर कर सकते हो। और जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बनाओगे। जैसा कि आपको पता है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है या जितने भी ओलंपिक एग्जाम्स होते हैं, इंडिया को गोल्ड मिलता है, तो जितने भी एथलीट होते हैं, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, क्या फील करते हैं, कितना प्राउड फील करते हैं। उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं हम उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं कि नहीं यार ये क्या मोमेंट है। तो वही मोमेंट अगर आपको लाना है तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार करनी होगी। ओके, तो जैसा कि आपको पता है आप ये सोचते हैं कि सर ये सारी चीज़ें तो चलो हमें क्लियर है कि किस तरह से हमें करना है, क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, क्या हमारे स्कोप्स है, ये सब तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, एक अच्छी नॉलेज कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है? इसके लिए आपको टीटीबी के साथ कनेक्ट होना है। क्योंकि आपको पता है टॉकिंग टेक्स्ट बुक जो है वो स्टार्टिंग से ही आपके 6 to 10 के जो भी ओलंपियाड एग्जाम्स है उनकी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन आपको करवा रहा है। एक डिफरेंट क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। और अब तो हम आपके लिए एक डिफरेंट वर्जन 2.0 भी लेकर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से आपको पता है। तो इसके लिए आपको फटाफट से क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपके जो न्यू हमारी इन्फॉर्मेशन है उनके अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही साथ जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड, आपके टॉपिक्स से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड सारे जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, तो बेटा ये आज का हमारा जो छोटा सा सेशन था, आपको पता है ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड से रिलेटेड था। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा है। अब आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।